जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसी स्कूल की कक्षा की कल्पना कीजिए जो अचानक किसी गांव की चौपाल में बदल गई हो। मेजें और कुर्सियां एक गोल घेरे में लगी हैं और छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ गांव के मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसका पूरा नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा, जिसे हम शॉर्ट में MYGS भी कहते हैं। ये कोई साधारण स्कूल का नाटक नहीं है, बल्कि ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी यानी जमीनी स्तर के लोकतंत्र का एकदम सीधा और व्यावहारिक अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जो हमारी किताबों में लिखी अमूर्त अवधारणाओं को एक जीती जागती लोकतांत्रिक वास्तविकता में बदल रहा है। ये विषय खबरों में क्यों है? दरअसल 1 अप्रैल 2026 को दोपहर ठीक 12 बजे राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान एक अनस्टार्ड क्वेश्चन यानी अतारांकित प्रश्न संख्या 4234 पूछा गया। इस एक सवाल ने पूरे देश का ध्यान इस पहल के अभूतपूर्व पैमाने की तरफ खींच लिया। इससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूती से हमारे एजुकेशनल एजेंडे का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज की हमारी ये चर्चा इन 6 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगी। पहला, लोकतंत्र की जड़ें। दूसरा, कार्यान्वयन ढांचा। तीसरा, पेडागॉजी और सिमुलेशन। चौथा, प्रभाव का मूल्यांकन। पांचवा, चुनौतियां और आगे की राह। और आखिर में भविष्य के नेताओं को आकार देना। चलिए सीधे शुरू करते हैं। भाग 1, रूट्स ऑफ ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जड़ें। इस पूरे अभियान की नींव इस बेहद मजबूत विचार पर टिकी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमारे युवाग्राम लोकतंत्र की रीढ़ है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक विजन है। ये बताता है कि असली संवैधानिक नेतृत्व रातों रात नहीं बनता, बल्कि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी उठाने से ही गढ़ा जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एक पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के उस रेतीले मैदान से विकेंद्रीकरण की जो यात्रा शुरू हुई थी, वो 1992 के ऐतिहासिक 73वें संवैधानिक संशोधन से होते हुए आज 2025-26 की इन युवाओं द्वारा संचालित मॉक ग्राम सभाओं तक पहुंच गई है। ये सफर वाकई में शानदार रहा है। भाग 2, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। इस स्तर के कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के अलग-अलग विभागों का तालमेल देखने लायक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज MOPR, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA बिल्कुल एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इनका सीधा टारगेट है जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS। और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के विजन के एकदम अनुकूल है। भाग 3, पेडागॉजी और सिमुलेशन मैकेनिक्स यानी इसे क्लासरूम में सिखाया और किया कैसे जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जिसे कैस्केडिंग अप्रोच कहते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स NLMTs। ये ट्रेनर्स स्कूलों के शिक्षकों को एक खास मॉड्यूल की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे MLJP मॉड्यूल कहते हैं, यानी मीनिंग लर्निंग जॉय एंड प्राइड। इसी ट्रेनिंग के आधार पर शिक्षक अपने छात्रों को उस फाइनल सिमुलेशन के लिए तैयार करते हैं, जहां छात्र एजेंडा बनाने से लेकर बजटिंग तक का पूरा काम खुद संभालते हैं। भाग 4, इवैल्यूएटिंग इम्पैक्ट। आइए देखते हैं कि इस पूरी कवायद का असर क्या हो रहा है। इस इम्पैक्ट को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पूरे देश में 619 जवाहर नवोदय विद्यालय और 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसका हिस्सा बन चुके हैं। 28,773 से ज्यादा छात्रों ने सरपंच, पंच और ग्रामवासियों की भूमिकाओं को खुद जिया है। और इससे भी बड़ी बात, 2,16,000 से ज्यादा छात्रों ने दर्शक के रूप में इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा है। ये स्केल वाकई में विशाल है। भाग 5, चुनौतियां और आगे की राह। हर बड़े बदलाव की तरह इसकी भी 2 पहलू हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दूर दराज के आदिवासी इलाकों के स्कूलों में लॉजिस्टिक की भारी समस्या है। इसके अलावा इस पूरे अभ्यास को असली और प्रभावी बनाए रखने के लिए शिक्षकों को लगातार अपडेटेड और तैयार रखना पड़ता है, जो अपने आप में एक बड़ा टास्क है। भाग 6, भविष्य के नेताओं को आकार देना।
अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य इस मॉडल की सफलता को देखते हुए इसे अपने राज्य के स्कूलों में भी लागू कर रहे हैं। नागरिक शिक्षा का पूरा ढांचा एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। और अंत में, जब इन मॉक ग्राम सभाओं का शोरगुल शांत होता है, तो ये हमारे सामने एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। अगर लोकतंत्र सिर्फ एक किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि अभ्यास से बनने वाली एक आदत है, तो क्या हम आज इन्हीं क्लासरूम्स में भारत के भविष्य के सबसे सक्षम और जमीनी नेताओं को जन्म लेते हुए देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन शुरुआत यकीनन शानदार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।